नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश श्रीवास्तव, पूर्व प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस। दोस्तों, मैं सुबह ही लाइव पर आना चाहता था, लेकिन चूंकि हमारे पूरे अपनी जो कांग्रेस की टीम है वो फिलहाल इस समय प्रवासी मजदूरों को जिनका कि अपने घरों की ओर पलायन हो रहा है, जो अपने घरों की ओर जा रहे हैं, उन्हें हम लोग नेशनल हाईवे पर खाना पानी और उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। इस वजह से हम लाइव पर नहीं आ सके थे। लेकिन दोस्तों, अब इस वक्त हम आपके बीच आए हैं और अपनी कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, जिन्हें कि सभी लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। उसके लिए हम एक ऐसे नेता, एक ऐसे भारत के महापुरुष, जिन्हें कि मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया, हम उन्हें नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। उसके बाद एक बात हम कहना चाहेंगे, आज हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना जैसे महासंकट से जूझ रही है, और इस समय इतनी घटिया स्तर की राजनीति करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि मानव जाति का उपहास हो रहा है। देश के गरीबों का, देश के मजलूमों का, देश के प्रवासी मजदूरों को जानवरों से ज़्यादा बदतर जिंदगी जीने का वो मजबूर होना पड़ रहा है। इस विषम परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के लाखों फंसे हुए प्रवासी मजदूर, जो कि दूसरे जनपदों में फंसे, दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, कांग्रेस की नेता, हमारी सबकी लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी जी ने उन प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की, जिससे कि उन्हें उनके घरों पर भेजा जा सके। लेकिन प्रदेश और देश की इस निरंकुश सरकार ने मात्र राजनीति के तहत, केवल राजनीति करने के लिए उन बसों को, पहले उत्तर प्रदेश सरकार 1000 बसों को अनुमति देती है, और जब प्रियंका गांधी जी के द्वारा 1000 बसों को बॉर्डर पर भेज दिया जाता है, तो तमाम तरह तरह की बहानेबाजी बनाने का काम किया जाता है, आरोप लगाने का काम किया जाता है कि बसें एम्बुलेंस के नंबर हैं, कार के नंबर हैं, स्कूटर के नंबर हैं, जबकि ये मनगढ़ंत आरोप है, केवल कांग्रेस को बदनाम करने, उस पर लांछन लगाने का काम है। सच में अगर हम इस बात को मान भी ले कि कुछ बसों में के नंबर टाइपिंग एरर या किसी मानवीय त्रुटि की वजह से गलत हो गए हैं, तो उन नंबरों को छोड़ करके बाकी नंबरों को भी उत्तर प्रदेश सरकार अनुमति दे सकती थी, जिससे कि लाखों प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर प्रस्थान कर सकते थे, सुरक्षित पहुंच सकते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से पल पल रंग बदलते हुए उन प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर पर पिछले 1 हफ्ते से फंसाया हुआ है, और अंत में प्रियंका जी द्वारा दी जा रही बसों को नकार दिया जाता है, वो सभी बसें खाली वापस चली जाती हैं। बड़ा दुख होता है। क्या सरकार इतनी भी निरंकुश हो सकती है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की जिंदगी एक जानवरों से भी ज्यादा दूभर बदतर हो सकती है? उत्तर प्रदेश सरकार ये ना समझ पाई, ये ना सोच पाई कि आखिर वो प्रवासी मजदूर हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। अगर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें अपने घर तक नहीं पहुंचा पा रही संसाधनों के माध्यम से, उन्हें पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उन्हें साइकिल रिक्शा से
अपने घर जाना पड़ रहा है, दोपहिया वाहनों से जाना पड़ रहा है, ट्रकों में लद करके जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम सड़क हादसे होते हैं और तमाम प्रवासी मजदूरों की उन सड़कों पर जान चली जाती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को इतना निरंकुश होते हुए, कितना परसेंट उत्तर प्रदेश सरकार को इतने निरंकुश होते हुए उन बसों को केवल मात्र राजनीति के लिए उन्हें वापस कर देना, क्या ये उचित रहा? जबकि प्रियंका जी ने साफ लफ्जों में कहा था कि आप उन बसों में अपने स्टिकर लगा लीजिए, अपने पोस्टर लगा लीजिए, अपने झंडे लगा लीजिए, लेकिन उन प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक चले जाने दीजिए। तो दोस्तों, अंत में हम इस बात का बहुत तगड़ा विरोध करना चाहते हैं, और शायद अगर ये कोरोना जैसा महासंकट ना होता तो हम सड़कों पे उतर करके इस पे आंदोलन कर सकते थे, अपनी बात को रह सकते थे, लेकिन अंत में हम मात्र 11 सेकंड के लिए इस मोबाइल की स्क्रीन को ब्लैक करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार और साथ में भारत सरकार की नीतियों का ये पुरजोर विरोध होगा। ये मैं अपने इस मोबाइल की स्क्रीन को ब्लैंक करके इस बात का विरोध करता हूँ। दोस्तों, ऐसी घटनाओं का पूरे देश में विरोध होना चाहिए, सड़कों में उतर के विरोध होना चाहिए, लेकिन चूंकि आज देश पूरा संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए हम सड़कों पर उतर करके इस महामारी को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, लोगों के जीवन को संकट में नहीं डाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने एक ये रास्ता निकाला हुआ है, मैं अपनी स्क्रीन को, अपने मोबाइल की स्क्रीन को ब्लैंक करके इस उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं। एक बार पुनः बताना चाहता हूं, मैं रमेश श्रीवास्तव, पूर्व प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस, दोस्तों, निंदा करते हुए, इस सरकार की निंदा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।